Good morning, students. How are you all? Hope you're fine and fit. Today, we will continue with English A. And in English A, we will continue with the book exercise of chapter 4. And I'm talking about page number 42. In this page number 42, you have one topic related to adjectives. Okay, what do you understand by adjectives? We know this. Adjectives, you know that adjectives are words that can be used to describe nouns. हमको एडजेक्टिव्स का मतलब पता है क्या है. एडजेक्टिव्स जो है वर्ड्स होते हैं जो कि क्या किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, है ना. एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक कंपैरिजंस इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब नाउन्स बेटर. एडजेक्टिव्स को हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं. पहले तो हम एडजेक्टिव्स को नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, और एडजेक्टिव्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं. वी यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर, एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं. कैसे, हाउ वी कैन यूज इट, वी हैव टू सी दिस विथ एन एग्जाम्पल. ओके, सी व्हाट इज द एग्जाम्पल. माई हेयर इज कर्ली. इन दिस सेंटेंस कर्ली इज adjective, and in this sentence curly is adjective, and the adjective which is describing the noun. And in this sentence, how we have to see how the adjectives are used to compare each other, to compare two things together. Okay, see, the adjective here is curly, isn't it? But how would you describe exactly how curly your hair is? Here are some example. अब जब मैं बताऊंगी मेरे बाल क्या है, कर्ली है. अब जब मेरे बाल कर्ली है तो मैं उसको और कैसे डिस्क्राइब करूंगी, कितने कर्ली है मैं कैसे बताऊंगी. जब मुझे और क्लियरली उसको डिस्क्राइब करना है मेरे एडजेक्टिव को, मेरे बालों को, कि कितने कर्ली है, जब मैं इस अपने बालों को किसी दूसरी चीजों से कंपेयर करूंगी तब जाके समझ में आएगा, तब जाके पता चलेगा कि कितना कर्ली है, isn't it? तो how would you describe exactly how curly your hair is? मतलब अपने को कैसे डिस्क्राइब करना है, मेरा बाल कितना कर्ली है ये बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, किसी चीज से मुझे अपने बालों को क्या करना होगा, कर्ली कंपेयर करना होगा, तब जाके समझ में आएगा कि कितना कर्ली है. सी, माई हेयर इज एज कर्ली एज द स्प्रिंग. अब मैंने एडजेक्टिव्स को एक और स्टेप फर्दर यूज किया है, उसको एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज किया है. कैसे, माई हेयर इज एज कर्ली एज अ स्प्रिंग. मेरे बाल कितने कर्ली है, एक जो स्प्रिंग होती है उसके जितना क्या है मेरे बाल है, उतने कर्ली है ना. इन द सेकेंड सेंटेंस, माई हेयर इज कर्लियर देन माई सिस्टर्स. इन सेकेंड सेंटेंस हमने क्या करा है, मैंने यहाँ पे दो कंपेरिजन किए. मैंने खुद को अपने सिस्टर से कंपेयर किया है, मेरे खुद के बालों को अपने सिस्टर के बालों से कंपेयर किया है. कैसे, माई हेयर इज कर्लियर देन माई सिस्टर्स हेयर, isn't it? एंड इन द थर्ड सेंटेंस, माई हेयर इज द कर्लीएस्ट इन अवर फैमिली. यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में मैं क्या कर रही हूँ, दो से ज्यादा लोगों के बीच में मैंने अपने खुद के बालों को कंपेयर किया है. फैमिली में दो से ज्यादा लोग होते हैं, और थर्ड सेंटेंस में मैंने क्या किया है, मेरे बालों को मैंने दो से ज्यादा लोगों से अपने बालों को क्या किया है, कंपेयर किया है, isn't it? यहाँ पे we have given three sentences here. In this sentence, in the first sentence, my hair is as curly as है, and in the second sentence, curlier than, and in the third sentence, curliest. These three words are in blue. What do you mean by it? See, in the first sentence, you are comparing your hair to a spring. Your hair and the spring are equally curly. अब हम पहले सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, अपने बालों को किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं. और जहाँ पे अब मेरे बाल और स्प्रिंग दोनों एक ही है, तो यहाँ पे तो जब मेरे बाल और स्प्रिंग दोनों एक ही है तब वहां पे क्या होगा, वहां पे उस डिग्री को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. दिस इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. ये क्या होता है, देन दिस विल बी द पॉजिटिव फॉर्म. इन द सेकेंड सेंटेंस, यू आर कंपेयरिंग योर हेयर टू योर सिस्टर्स. Yours is more curly, hence you see the words curlier than to indicate this. सेकेंड सेंटेंस में मैं क्या कर रही हूँ, अपने बालों को अपने सिस्टर के बालों से कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे दो कंपैरिजन आ गया. देन इट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. यू एड er टू द वर्ड टू फॉर्म द कंपैरेटिव. हम कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम वर्ड्स के लास्ट में क्या ऐड करेंगे, er ऐड करेंगे, तब जाके वो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन बनेगा, और उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. Then in the third sentence, you want to say that your hair is curlier than anyone else in your whole family. Hence, you use the words the curliest.
दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जब मुझे दो से ज्यादा लोगों के बीच में मुझे अपने बालों को कंपेयर करना है तो हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में हम उसको कंपेयर करेंगे, जहां पे दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपने बाल जो है कंपेयर हो रहे हैं। Then it will be, and to form the superlative degree we add est to the word। जब superlative degree हमको बनानी है तो हम वहां पे est का word ऐड करेंगे। Okay, so that is all about positive degree, comparative degree and superlative degree। In positive degree we use the positive form, and in the comparative degree we use er to the words, and to the superlative degree we use est। Okay, see, my mother makes sweeter gulab jamuns than yours। You write faster than I do। My teacher tells funniest jokes। These are about positive degree, comparative degree and superlative degree। Next, after positive degrees, superlative, comparative degrees, after adjectives, we have one more exercise that is about similes। What do you understand by similes? Writers often use similes to create images in the reader's mind। A simile compares two dissimilar things to each other using the words like or as। For example, he eats like a bird। What do you understand by simile? ये जो writers होते हैं ये similes को use करते हैं एक अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए, एक अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने के लिए। हम जब भी कुछ अगर अपने लिखते हैं उससे अगर वो कुछ बताना चाहते हैं तो वो एक सिमिली से वो एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि लोगों को ये और अच्छी तरीके से समझ में आए। Writers often use similes to create images in the reader's mind। A simile compares two dissimilar things to each other using the words like or as। Simile क्या होती है? Simile में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं दो dissimilar things को, दो अलग अलग चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कौन से वर्ड्स यूज करके? लाइक और एज वर्ड्स यूज करके हम दो अलग अलग चीजों को एक साथ कंपेयर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स लाइक अ बर्ड। सी, we have to understand this simile with an example। He eats like a bird। In this sentence, he is a different thing and bird is also a different thing। यहाँ पे इस सेंटेंस में एक इंसान है और एक बर्ड है और दोनों अलग अलग चीजें हैं। दो अलग चीजों को, दो डिसिमिलर चीजों को हम एक साथ कंपेयर कर रहे हैं और इसमें लाइक वर्ड के साथ में हम दो अलग अलग चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। ही ईट्स लाइक अ बर्ड। हियर द सिमिली इज बीइंग यूज्ड टू से दैट समवन ईट्स वेरी लिटिल जस्ट लाइक अ बर्ड। मतलब ये सेंटेंस में हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि वो जो इंसान है वो बहुत पंछी की तरह खाता है, मतलब वो बहुत कम खाता है, ये वो बताना चाह रहे हैं। पर हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, वो कैसे बता रहा है? उसको दो अलग अलग चीजों को यूज करते हुए वो क्या कर रहा है? बताना चाह रहा है कि वो इंसान जो है बहुत कम खाता है। तो these are called as similes। Okay, some more examples of similes are busy as a bee, small as a mouse, light as a feather, old as the hills। Next, after understanding similes, let's move on to the next exercise that is about future continuous tense। Okay, they have given two examples there। Read those examples। The ants will be working hard in the summer। I will be helping my mother in the evening। Here in these two sentences, some words are written in blue color, that is will be working and will be helping। यहाँ पे इन दो सेंटेंस में दो जो काफी सारे वर्ड्स है जो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है, वो उनको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। उसका मतलब क्या है? दोज वर्ड्स आर इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो उन्होंने ब्लू कलर में लिखा है वो वर्ड सारे किस में है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। व्हाट आर दीज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? हमको समझना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। सी, the future continuous tense shows action that will start before a time in the future and might continue after that time। क्या है? Future continuous tense means shows action that will start before a particular time in the future। फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में जो एक्शन है, जो काम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वो शुरू होने वाला है और काफी टाइम तक वो क्या होने वाला है? कंटिन्यू होने वाला है। उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लिखने के जो रूल्स है वो क्या है? सी, इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल या फिर शल होता है,
फिर बी होता है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. ओके, इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल और शल, नॉट बी वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट. In an interrogative positive sentence, will or shall will come at the beginning of the sentence. Will or shall जो है interrogative sentence में, interrogative sentence में मतलब जब हम question कर रहे हैं किसी को, उन सेंटेंस में विल और शल क्या होता है, पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब प्लस आईएनजी मतलब एक वर्ब होता है, जैसे ये वर्ब है, वर्क जो है वर्ब है और आईएनजी लगा हुआ है, उसको हम वर्ब प्लस आईएनजी कह रहे हैं. उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. दिस इज अबाउट द इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज विल और शल विल कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे नॉट आएगा. ये एक रूल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लिखने का. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम ये रूल फॉलो करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में हम ये रूल फॉलो करेंगे. अब हमको ये चीज समझनी है कि हम विल और शल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. वेयर वी यूज विल एंड शल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शल. हम विल और शल को कैसे कैसे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं. सी, विल इज यूज टू शो डिजायर, प्रेफरेंस, चॉइस और कंसेंट. विल को हम क्या कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिजायर बताने के लिए, इच्छा बताने के लिए, चॉइस बताने के लिए, या फिर कंसेंट अपना अप्रूवल बताने के लिए हम विल को यूज करते हैं. वही शल इज यूज टू मेक सजेशन. हाँ, वही शल को हम कहाँ पे यूज करते हैं, सजेशन देने के लिए, अपने जो विचार है, अपने जो सजेशन है, अपना जो एडवाइस है वो देने के लिए हम शल यूज करते हैं. शल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट इज आई एंड वी. और शल कहाँ पे यूज होता है, शल हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में यूज होता है, वो आई एंड यू, दैट इज आई एंड वी. ओके, शल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट इज आई एंड वी टू फॉर्म द फ्यूचर टेंस. ओके, फ्यूचर टेंस में हम शल को यूज कर रहे हैं और कहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है हमारे साथ, हमारा जैसे आई हो गया, वी हो गया, इन सेंटेंस में हम क्या करेंगे, शल यूज करेंगे. देन while will is used with the second and third person form, that is you, he, she, it, they. और will कहाँ पे यूज होगा, हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन फॉर्म्स में यूज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन फॉर्म में यूज होता है, दैट इज यू, ही, शी, इट, दे. सो इन सब ये आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि विल हम कहाँ पे यूज करेंगे और शल हम कहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 exercises which we have done it today. Thank you.